भगवान नारद जयंती पर सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। व्याख्यानमाला की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के पूजन अर्चन व दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील जैन ने की। व्याख्यानमाला में अर्जुन सिंह चंदेल, राजेश सिंह कुशवाहा वरिष्ठ पत्रकार, द्वारकाधीश चौधरी व वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाडा व अन्य पदाधिकारियों ने किया, जिसके पश्चात वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह चंदेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नारद मुनि ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्हें सृष्टि के पहले पत्रकार के रूप में जाना जाता है। नारद मुनि ने अपने जीवन में सूचनाओं का जो भी आदान प्रदान किया वह हमेशा लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए किया। नारद मुनि को निरंतर चालायमान होने का वरदान प्राप्त था। इसके कारण वे हर समय तमाम लोगों में भ्रमण कर वहां के हालातों का जायजा लेते रहते थे। जब भी किसी लोक में जाते तो वहां के दुख और सुख की सूचना को भगवान नारायण तक पहुंचाते थे। उनका मकसद सिर्फ लोगों का कल्याण होता था। एक पत्रकार का काम भी 2 लोगों के बीच संवाद बनाना और विचारों के बीच मध्यस्थता करना होता है। नारद जी इस काम को बखूबी निभाते हुए आए हैं, इसलिए उन्हें सृष्टि का पहला पत्रकार कहा जाता है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुशवाहा ने नारद जयंती पर वर्तमान समय में पत्रकारिता में पत्रकारों की भूमिका समझाने के साथ ही पत्रकारों को सदैव भ्रमणशील रहने की बात कही। इस दौरान आपने नारद जयंती पर प्रेस क्लब के ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान करने का सुझाव दिया जो कि वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश चौधरी ने कहा कि नारद जी से हमें लोकहित की पत्रकारिता सीखना चाहिए, क्योंकि नारद मुनि सृष्टि के सभी लोगों में जाकर जब भी लोगों की परेशानी को देखते थे तो वहाँ का सारा हाल नारायण तक पहुँचाते थे, ताकि भगवान नारायण जल्द ही इस समस्या को दूर कर जन कल्याण कर सके। वर्तमान समय में भी पत्रकारों को नारद जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र तिवारी ने बताया कि नारद जी की पत्रकारिता लोक कल्याणकारी थी, लेकिन वर्तमान में आज की पत्रकारिता अपने आधुनिक फ्लेवर में एक व्यवसाय बनकर दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इसके लिए आदर्शों की तलाश तो करनी ही होगी। नारदीय परंपरा पत्रकारिता के उन्हीं आदर्शों में है जिन्हें देव ऋषि नारद ने युगों पहले देवलोक पृथ्वीलोक में स्थापित कर चरैवेति करते हुए तीनों लोकों की खबरों को सभी तक पहुंचाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन ने वर्तमान समय में हमें नारद जी से उस पत्रकारिता को सीखने की जरूरत है जो वह किसी स्वार्थ नहीं बल्कि लोकहित में किया करते थे। वर्तमान में पत्रकारिता का स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया देश में घटित होने वाली किसी भी घटना की जानकारी महज कुछ मिनटों में ही सभी लोगों तक पहुंच जाती है। कार्यक्रम का संचालन कार्यकारिणी सदस्य हर्ष जायसवाल व आभार कार्यकारिणी सदस्य अशोक त्रिपाठी ने माना। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब के साथ ही बड़ी संख्या में पत्रकार गण उपस्थित रहे। और हम उसको कैसे पुनः प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, ये भी आज चिंतन का विषय होना चाहिए। आज के समय में पत्रकार की जो स्थिति है, वो पत्रकार कई खेमों में बटा हुआ है। आज पत्रकार घर से निकलने का तो समय स्पष्ट होता है, लेकिन पत्रकार कब वापस आएगा, उसके साथ क्या होने वाला है, उसको भी पता नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आज नारद जयंती के मौके पे कहीं ना कहीं हमें उस संवाद जो हम बैठे हैं, हमें पत्रकारों की स्थिति भी चिंतन करना चाहिए। समाज में सभी को सृष्टि का प्रथम पत्रकार कहा है, क्योंकि वो जो करते थे उसके पीछे लोक कल्याण का भाव होता था। और पत्रकार का आज भी हम देखते हैं कई पत्रकार ऐसे जो कि ऐसी चेम्बर में बैठ के उनकी पत्रकारिता चलती है, लेकिन पत्रकार का पहला दायित्व तो यही है कि उसको भ्रमणशील सदैव रहना चाहिए, अध्ययनशील और भ्रमणशील रहना है। मैं पत्रकारों को ज्ञान देना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए भगवान नारद का ये प्रथम गुण था, एक तो उनका अध्ययनशील रहना और हर चीज में तुरंत अपडेट रहना। नारद जी की विशेषता थी कि वो तुरंत ही अपडेट रहना और उस विषय को कहाँ तक, किस स्तर पर किस तक पहुँचाना है। तो हम देखिए, आज सबसे पहले तो
नाराज जयंती के अवसर पर प्रेस क्लब ने एक आयोजन रखा था, जिसमें वरिष्ठों को बुलाकर पत्रकारों की समस्याओं पे भी यह मंथन हुआ है और वरिष्ठ पत्रकारों ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं जो पत्रकार हित में हैं। तो उसको लेकर एक आयोजन था, उसमें हमारे सारे पत्रकार साथी उपस्थित थे। साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो जिले की टीम है, नरेंद्र सिंह जी जलवा के नेतृत्व में आज हमारी कमेटी का स्वागत भी रखा गया था। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।